हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके से एक और उपयोगी क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है औरंगजेब। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने शाहजहाँ तक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि शाहजहाँ के कुल कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। ठीक है, और शाहजहाँ क्या सोचता था कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठना चाहिए? शाहजहाँ सोचता था कि मेरे बाद गद्दी पर मेरा पुत्र दारा सिकोह बैठना चाहिए। लेकिन जब 1657 में शाहजहाँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके बाद इनके बीच में उत्तराधिकार के लिए 3 युद्ध होते हैं। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए क्या होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। किस किस के बीच होते हैं? वो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होते हैं, जिसमें तीनों ही युद्धों में क्या होती है? औरंगजेब की जीत हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। तो औरंगजेब का शासनकाल देखने से पहले हम थोड़ा सा दारा सिकोह के बारे में जान लेते हैं कि दारा सिकोह क्या था। ठीक है, तो सब एक इसके बारे में एक पहला पॉइंट ये बनता है कि दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लघु अकबर के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो कौन था? दारा सिकोह था। ठीक है, जिसको लेनपूल, एक स्टेनले लेनपूल एक इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था, और ये वही इतिहासकार हैं जिन्होंने हुमायूं के जीवन को भी लड़खड़ाता हुआ जीवन बताया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन किसने बताया था? तो कौन थे इतिहासकार? स्टेनले लेनपूल। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि दारा सिकोह क्या है? दारा सिकोह को लघु अकबर इन्होंने ही कहा था। ठीक है, आपसे दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु पूछे जा सकते हैं। इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम था मियाँ मीर। ठीक है, एक हिंदुओं के विद्वान थे। विद्वान बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का ज्ञाता हो, उसके लिए हम क्या बोलते थे? विद्वान बोलते थे। ठीक है, वो विद्वान, एक विद्वान थे लाल वैरागी, जो कि क्या थे? एक हिंदू थे। तो ये भी इनके गुरु माने जाते थे। ठीक है, कौन कौन थे इनके गुरु? एक तो थे आध्यात्मिक गुरु, जो कौन थे? मियाँ मीर थे। एक लाल वैरागी भी इनके गुरु थे, जो कि क्या थे? एक हिंदू विद्वान थे। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि इनके जो गुरु लाल वैरागी थे वो कौन थे? वो हिंदू थे। लेकिन ये कौन था? ये मोमडन था, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? मतलब 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया था। किसने? दारा सिकोह ने। ठीक है, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोह ने किया था, सीर ए अकबर के नाम से। ठीक है, और ये जो अपनी रचना लिखता था, ये अपनी रचनाओं को कादरी के नाम से लिखता था। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दारा सिकोह किस नाम से अपनी रचनाओं को लिखता था? तो किससे लिखता था? कादरी नाम से अपनी रचनाओं को लिखता था। ठीक है, इसकी एक रचना थी मज उल बहरीन, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि मज उल बहरीन किसकी रचना थी या किसकी रचना है? तो मज उल बहरीन दारा सिकोह की रचना का नाम है। ठीक है, एक पॉइंट क्या याद रखना आपको कि यह रचना किस नाम से लिखता था? ये रचना कादरी के नाम से लिखता था, और मजुल बहरीन इसी की रचना है। एक आपको लास्ट पॉइंट दारा सिकोह को याद रखना है कि शाह इकबाल भी इसी का नाम है। ठीक है, शाह इकबाल भी इसी का नाम है। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम देखते हैं औरंगजेब को। ठीक है, जो कि गद्दी पर कब बैठता? 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कब बैठता औरंगजेब गद्दी पर? 1658 में। और कब तक रहता है? 1707 ईस्वी तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल किसका था? वो औरंगजेब का था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब, और सबसे लंबा किसका है? अकबर का। ठीक है, इसको एक उपाधि मिली थी बहादुर नाम की। ठीक है, इसकी उपाधि भी आपको नाम याद रखनी है, इसकी उपाधियों का नाम। एक तो इसकी उपाधि क्या नाम था? बहादुर था। दूसरी क्या थी? जिंदा पीर थी। एक क्या थी? आलमगीर। ये तीनों ही उपाधियाँ किसकी थी? औरंगजेब की थी। ठीक है, आपको याद रखनी है कि बहादुर, जिंदा पीर, आलमगीर किसकी उपाधि थी? औरंगजेब। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि औरंगजेब की नहीं है? तो आपको 3 नाम तो ये देगा, बहादुर दे देगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जिंदा पीर दे देगा, ऑप्शन 3 आलमगीर देगा, ऑप्शन 4 खाने खाना या फिर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या चुननी है? 3 आपको ये याद रहेंगी तो आप चौथी को अवश्य लगा दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका राज्याभिषेक। ठीक है, इसके 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। सबसे पहला हुआ था 31 जुलाई 1685 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? ये आगरा में हुआ था। ठीक है, इसका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था मैंने आपको बताया था
किसका पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? जब उसने सामूगढ़ का युद्ध लड़ा था। कब? 1658 ईस्वी में। ठीक है, 1658 में इसने उत्तराधिकार के लिए दूसरा युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, इसने उत्तराधिकार के लिए कुल 3 युद्ध लड़े थे। पहला था धर्मट का युद्ध जो कि 1600, ठीक है, जो कि 1658 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच में हुआ था। ठीक है, इसने फिर साथ ही उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा था 1658 ईस्वी में ही, जो भी किस किस के बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ही हुआ था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद, मतलब सामूगढ़ को युद्ध को जीतने के बाद ही इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया था। ठीक है, इसका तीसरा युद्ध हुआ था देवराय का, जिसने औरंगजेब ने दारा शिकोह को बंदी बनाकर उसकी मृत्यु करा दी थी। और इस युद्ध में मैंने आपको ये भी बताया था कि दारा शिकोह की जो हत्या हुई थी वो किसकी वजह से मारा गया था? दारा शिकोह, खली उल्ला। अब ये खली उल्ला कौन था? खली उल्ला इसी दारा शिकोह के ही दरबार में रहता था। दारा शिकोह दरबार में क्या करता था? दरबार में अगर कोई इससे कोई बात बोल दे तो किसी की बात भी नहीं सुनता था। तो एक बार इसने खली उल्ला की भरे दरबार में बेइज्जती कर दी थी और उसी बेइज्जती का बदला लिया था खली उल्ला ने इससे देवराई के युद्ध में। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों को ये भी कहना है कि इसके जो दरबार में, जो दारा शिकोह के दरबार में जो लोग रहते थे, उनको पहले से ही खबर थी कि औरंगजेब इस पर हमला करने वाला है, लेकिन किसी ने भी इसको ये बात नहीं बताई क्योंकि किसी की बात अपने दरबार में नहीं सुनता था। और इसी वजह से दारा शिकोह मारा भी गया, नहीं तो अगला सुल्तान कौन होता? दारा शिकोह गद्दी पर बैठने वाला था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके राज्याभिषेक। सबसे पहला राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? 31 जुलाई 1650 को, जो कि कहाँ हुआ था? आगरा में। ठीक है, दूसरा राज्याभिषेक होता है इसका 15 जुलाई 1659 ईस्वी को। ये कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। ठीक है, आपको इसके दोनों राज्याभिषेक को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 31 जुलाई 1650 आगरा, 15 जुलाई 1659 दिल्ली में। ठीक है, और जब औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या की थी, औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या नहीं की थी। औरंगजेब ने तो क्या किया था? दारा शिकोह को बंदी बनवा लिया था और इसकी जो दारा शिकोह की किसी ने गर्दन काटकर इसके सामने थाली में रखकर पेश की थी कि ये तुम्हारे भाई दारा शिकोह की गर्दन है। उसके बाद इसने दरबार में तो उसको इनाम दिया था कि तूने मेरे भाई को मारकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे ही रास्ते में वो जा रहा था, जिसने इसके भाई को की हत्या की थी, इसने रास्ते में उसकी भी हत्या करा दी थी। ठीक है, मतलब औरंगजेब इतना चालाक था कि दरबार में तो इसने क्या किया? अपने भाई का कत्ल करने वाले को इनाम दिया। ठीक है, कि तूने मतलब मेरे भाई की हत्या की, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे ही वो दरबार से निकला तो इसने अपने सैनिकों को इशारा दे दिया और रास्ते में उसकी भी हत्या करा दी थी। ठीक है, इसके बाद इसने औरंगजेब को, एक हुमायूं का मकबरा है, कहाँ पर है हुमायूं का मकबरा? कहाँ पर था? हुमायूं का मकबरा था दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, उसी के मकबरे में इसने ज़मीन खोदकर वहीं गाड़ दिया था। किसको? दारा शिकोह को। तो दारा शिकोह का कहीं भी कोई मकबरा नहीं है। आपसे कभी पूछा जाए कि दारा शिकोह का मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा कहीं पर भी नहीं है। इसको कहाँ दफनाया गया था? इसको दफनाया गया था हुमायूं के मकबरे में, ज़मीन खोदकर वहीं गड्ढे में इसका दाव दिया गया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, और इसकी औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम, जिसका एक अन्य नाम और है रबिया और दुर्रानी। ठीक है, क्या नाम है? रबिया और दुर्रानी। इसी की याद में इसने संभाजी नगर में बीबी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, इसी की याद में क्या किया था इसने? बीबी का मकबरा, जो कि कहाँ पर है? संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। लेकिन इतिहासकार कुछ बोलते हैं कि इसका जो मकबरा था औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन इसका जो मकबरा था औरंगजेब ने ना बनवाकर किसने बनवाया था? औरंगजेब का एक पुत्र था आजम शाह। ठीक है, कौन था? आजम शाह। आजम शाह कौन था? औरंगजेब का पुत्र, जिसने अपनी माँ के लिए बनवाया था बीवी का मकबरा। लेकिन बोला जाता है कि औरंगजेब ने अपनी मतलब पत्नी की याद में क्या बनवाया था? बीवी का मकबरा, जो कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बीवी का मकबरा कहाँ पर है? संभाजी नगर, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको ही हम ताजमहल की फूहड़ नकल, ठीक है, ताजमहल की फूहड़ नकल व दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को, क्योंकि ये भी सफ़ेद संगमरमर से ही बना है। ठीक है, और फूहड़ का मतलब होता है बेकार या नकल। ठीक है, बेकार नकल। ठीक है, मतलब इसको ताजमहल की एक बेकार नकल कहा जाता है। ठीक है,
इसका जो निर्माण करता तो कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? आजम शाह। सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्या नाम था इसका? आजम शाह। आराम शाह नहीं, क्या है? आजम शाह है, आजम शाह। ठीक है। साथ ही आपसे यहाँ एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि इसके औरंगजेब के गुरु कौन थे। ठीक है। औरंगजेब के जो शिक्षक थे वो कौन थे, मतलब औरंगजेब ने शिक्षा किससे प्राप्त की थी। इसके शिक्षक का नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इसके जो शिक्षक थे वो थे लतीफ़ सुल्तानपुरी। ठीक है, लतीफ़ सुल्तानपुरी। यदि इसकी माता का नाम पूछा जाता तो माता का नाम कौन था? मुमताज़ महल। मुमताज़ महल कौन थी? इसकी माता थी। और शिक्षक कौन थे? लतीफ़ सुल्तानपुरी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के बाद क्या क्या काम किया था। औरंगजेब एक बहुत ही मतलब ऐसा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं पर अत्याचार किया था। ठीक है। सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाला अगर गद्दी पर कोई है तो कौन था? औरंगजेब। इसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए थे। ठीक है। धर्म परिवर्तन तो बहुत सारे मतलब राजाओं ने कराए थे। धर्म परिवर्तन में क्या करते थे? मतलब सभी को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बोलते थे। मुस्लिम को बोलते थे ईसाई धर्म। ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो धर्म परिवर्तन कराए थे वो किसने ही कराए थे? औरंगजेब ने ही कराए थे। ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया था? सबसे पहले तो इसने नौरोज उत्सव को बंद कराया था। ठीक है, जो कि बलबन ने शुरुआत की थी। नौरोज उत्सव पारसियों का एक मुख्य त्यौहार था। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि पहली बार गैर मुस्लिम त्यौहार किसने शुरुआत की थी। ठीक है। पहली बार गैर मुस्लिम त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी, जिसको इसने खत्म कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। इसके साथ इसने चित्रकारी को खत्म कर दिया था। चित्रकारी मतलब बहुत सारे लोग क्या करते थे? पेंटिंग वगैरह बनाते थे, तो इसने चित्रकारी को भी बंद करा दिया। इसके बाद इसने झरोखा दर्शन को बंद कराया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का एक हमशक्ल था, कौन था? मुल्ला बेकसी। तो जब लोगों में खबर फैलती है कि हुमायूं नहीं रहा, तो बैरम खां अकबर के एक संरक्षक रहा था, उसने क्या किया था? दीवार किले की प्राचीर पर खड़ा करके, किसको? इन्होंने मुल्ला बेकसी को दीवार की प्राचीर, किले की प्राचीर पर खड़ा करके दिखा दिया था कि कौन है ये आपका हुमायूं है। ठीक है। तो जैसे मान लो कोई नेता है, सेलिब्रिटी आ जाता है, वो क्या करता है? दूर से ही हाथ हिलाता है। ठीक है, दूर से हाथ हिलाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? झर्रोखा दर्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? झर्रोखा दर्शन। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि झर्रोखा दर्शन किसने बंद किया था, तो ये भी किसने किया था? औरंगजेब ने ही कराया था। साथ ही इसने सिक्कों पर कलमा पढ़ना, सिक्कों पर जो कलमा मतलब कुछ लिखवा देते थे उसको लिखवाना बंद कर दिया था। ठीक है। राजपूत टीका बंद करा दिया था। कुछ लोग क्या करते थे? माथे पर टीका वगैरह लगाते थे, आज भी लोग ज़माने में लगाते हैं। उस समय पर क्या था? जो भी लोग माथे पर टीका लगाते थे, इसने सबको बंद करा दिया था। ठीक है। इसने ज्योतिष को भी बंद करा दिया था। कुछ लोगों का ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है। तो ज्योतिष वगैरह का भी जो मतलब विश्वास करते थे, सब कुछ बंद करा दिया था। सती प्रथा का भी इसने बंद कराया था। साथ ही इसने दास प्रथा को भी बंद कराया। नाचना और गाना इसने सब कुछ बंद करा दिया था। तो सोचो औरंगजेब कितना मतलब अत्याचारी रहा होगा हिंदुओं के लिए, जिसने सब कुछ आते ही बंद करा दिया। ठीक है। और इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी मृत्युदंड दिलाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तो किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने बनवाया था, उसको मरवाया था किसने? तो और गुरु तेग बहादुर को मरवाने के पीछे इसका एक रीजन था, क्योंकि उस समय पर क्या था कि गुरु तेग बहादुर का लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा गुरु तेग बहादुर के यहाँ लगा रहता था। तो औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था। एक बार लोगों की भीड़ गुरु तेग बहादुर के यहाँ पहुँचती है और उन्होंने लोगों से कहा कि औरंगजेब तक यह खबर पहुंचा दो। मतलब जैसे ही लोगों ने गुरु तेग बहादुर को अपनी समस्या बताई कि औरंगजेब हमसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो उन्होंने लोगों के द्वारा औरंगजेब तक एक खबर पहुंचवाई थी कि यदि वह मेरा धर्म परिवर्तन करा दे तो सब करा लेंगे। ठीक है। क्या बोला था? गुरु तेग बहादुर ने बोला था लोगों से कि जाकर मेरी एक खबर औरंगजेब तक पहुंचा दो, यदि वो मेरा धर्म परिवर्तन करा सका तो सब लोग अपना धर्म परिवर्तन करा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया गया। तो इन्होंने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गुरु तेग बहादुर पर अत्याचार किया था, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने भी बोला कि झुकना मंजूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? उनके नाखूनों को निकाला था। ठीक है। किसके नाखून? गुरु तेग बहादुर के पहले नाखूनों को निकाला था।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने इनकी उंगलियां काटी, उसके बाद इन्होंने इसके पैर काटे और बाद में गर्दन कटवा दी, ठीक है। और इसका शीर्षगंज कहाँ है, इसका शीर्षगंज गुरुद्वारे पर है, ठीक है। मतलब गुरु इसकी गर्दन कहाँ काटी थी, शीर्षगंज में, शीर्षगंज गुरुद्वारे में। तो आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तो औरंगजेब ने। आपको इसके पीछे की कोई भी रहस्य, कोई भी कहानी याद नहीं रखने की, कैसे, क्यों, कैसे, किसने मरवाया था, ना ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर मरवाया था, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना, क्या रखना, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि तुम मुझे मार सकते हो, काट सकते हो, झुका नहीं सकते, जो तुम्हारी नियति है वो पूरी नहीं होगी, मतलब मैं कभी भी अपना धर्मांतरण स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद इन्होंने मृत्युदंड दिया था गर्दन कटवा के, ठीक है। इसके बाद इसने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, ठीक है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किस कब दिया था इसने, 1665 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद 1670 में इसने असम पर विजय प्राप्त की थी। इसमें इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है मीर जुमला को। आपको ये नाम इम्पोर्टेंट याद रखना है कि 1670 में असम विजय का जो श्रेय है वो किसको जाता है, मीर जुमला को जाता है, क्योंकि मीर जुमला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको औरंगजेब ने अपना गुरु और दार्शनिक माना था, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि इसका गुरु तो लतीफ़ सुल्तानपुरी था, लेकिन वो इसका शिक्षक था, ठीक है। अब शिक्षक सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई, बहुत सारे शिक्षक किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन सभी शिक्षकों को हम अपना गुरु नहीं मानते, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी का कोई फेवरेट है, कोई किसी का फेवरेट है, और आलोचना भी टीचरों की बहुत ही ज़्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर हम पढ़ते हैं उन्हीं की आलोचना करने लगते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका भी एक ऐसा ही रूल था कि मतलब जो इसका जो शिक्षक था वो कौन था, लतीफ़ सुल्तानपुरी था, लेकिन वो अपने गुरु किसको मानता था, गुरु और दार्शनिक मीर जुमला को मानता था। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 1670 में जो असम विजय प्राप्त की थी इसने, वो उसका श्रेय किसको जाता है, मीर जुमला को जाता है, ठीक है। इसके बाद इसने 1686 में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से बीजापुर जीता था, ठीक है। कब जीता था, 1686 में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से, ठीक। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1607 में इसने गोलकुंडा को जीता था। आपको 1686 वाले को जरूर याद रखना है कि 1686 में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से इसने बीजापुर जीता था, और 1687 में इसने गोलकुंडा को जीता था, सॉरी 1687 है ये, ठीक है। 1687 में इसने गोलकुंडा को जीता था। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये बन सकता है कि औरंगजेब के समय पर जो हिंदू मनसबदार थे वो कितने थे, 33% थे। अब आप लोग यहाँ से ये सोचेंगे कि औरंगजेब तो हिंदुओं का कट्टर था, ये तो हिंदुओं का धर्मांतरण करने में लगा हुआ था, तो 33% मनसबदार कैसे हो सकते हैं। तो कुछ लोग हिंदू समय पर क्या थे, कुछ हिंदू ताकतवर भी थे, मतलब जिनके पास ज़मीन भी ठीक थी, कुछ लोग मतलब पैसा वगैरह में ठीक थे, मतलब जिनके पास थोड़ा रुतबा था, इसने क्या किया था, उनको हिंदू मनसबदार रहने दिया था, ठीक है। बाकी सबको इसने धर्मांतरण कराने की कोशिश भी की थी। और औरंगजेब के जो समय सूबे थे वो कितने थे, 20 हो गए थे, ठीक है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20। सूबे का मतलब होता है प्रांत से, ठीक है। सूबे का मतलब क्या होता है, सूबे का मतलब होता है प्रांतों से। प्रांत जैसे कि आज के समय पर आप देखोगे तो आज के समय पर 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन औरंगजेब के समय पर क्या था, इस सूबे कितने थे, 20 थे। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सूबों की संख्या किसके समय पर थी, तो शाहजहाँ के समय पर सबसे ज़्यादा सूबे हुआ करते थे। कुल मिलाकर कितने सूबे थे इसके समय पर, 22 थे। और मैंने आपको बताया था कि अकबर के समय पर कितने थे, 15 थे। अकबर वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अकबर के समय पर कितने सूबे थे, अकबर के समय पर कितने थे, 15 सूबे, ठीक है। तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको, अकबर के समय पर कितने सूबे थे, 15 थे। शाहजहाँ के समय पर सबसे ज़्यादा सूबे थे कितने, 22। और औरंगजेब के समय पर कितने हो गए थे, 20। इनकी संख्या घटकर हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इसने दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय का निर्माण कराया था, जैसे एक हुमायूं ने भी कराया था, जिसमें मतलब हुमायूं ने क्या किया था, दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी दिल्ली में, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और इसने कराया था बैतुल उलूम पुस्तकालय का निर्माण, ठीक है। साथ साथ इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना कि औरंगजेब क्या था, एक कुशल वीणा वादक था, मतलब वीणा बजाने में बहुत ज़्यादा कुशल हुआ करता था। कुशल बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी काम में निपुण हो, या जो मतलब किसी काम को बहुत अच्छे से जानता हो, उसको बोलते हैं हम कुशल,
ठीक है, अब हम देख लेते हैं औरंगजेब के समय पर जो विदेशी आए थे वो कौन कौन आए थे। क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। यदि आपने वीडियो को मैं मतलब शुरुआत की है तो आपको अंत तक वीडियो में बने जरूर रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी करना है ताकि और लोग भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो हम देखते हैं औरंगजेब के समय पर कौन कौन विदेशी भारत आए थे। एक विदेशी था थेवे नॉट, जो कि कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था, इसको क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी। दूसरा था गोमल करेरी, जो कि कहाँ से आया था, इटली से आया था। तीसरा था जॉन फ्रेयर, जो कि कौन था, एक अंग्रेज था। आपको तीनों को ही याद रखना। दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औरंगजेब के समय पर आने वाले विदेशी कौन कौन थे। ठीक है, औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य क्या क्या हैं। एक तो है बादशाह मस्जिद। एक मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था, इसके बेटे आजम शाह ने। ठीक है, आजम शाह ने बनवाया था और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था अहमद लाहौरी का एक पुत्र था अतुल्ला। ठीक है, अतुल्ला। अब ये अहमद लाहौरी कौन था, जिसने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, ताजमहल का डिजाइन भी तो तैयार किया था किसी ने, वो कौन था, अहमद लाहौरी। और अगर आप बात करते हैं बीवी के मकबरा के डिज़ाइन की तो किसने किया था, उसी के पुत्र था एक अततुल्ला, उसने किया था। ठीक है, इसके अलावा भी इसने अन्य निर्माण कार्य किए थे। सबसे पहले इसने किया था एक बादशाह मस्जिद बनवाया था। ठीक है, बादशाही मस्जिद था ये। ठीक है, कौन सा था, बादशाही मस्जिद था। एक बनवाया था इसने मोती मस्जिद, जो कि लाल किले के अंदर है। ठीक है, क्या बनवाया था, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद। यह दिल्ली के लाल किले में है तथा सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। कौन, मोती मस्जिद। ठीक है, इसके बाद इसने 1679 में पुनः जजिया कर लगाया था। ठीक है, पुनः जजिया कर लगाने वाला कौन था, औरंगजेब। कब, 1679 ईस्वी में। ठीक है, अब आपसे यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब के समय पर जाट विद्रोह किसने किया था। ठीक है, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह किसने किया था, चूड़ामन ने किया था। कहाँ पर, आगरा, यूपी में। मतलब आगरा में किया था। आगरा कहाँ पर है, यूपी में। आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि जाटों का प्लूटो कौन था। जाटों का प्लूटो कौन था, सूरजमल था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाटों का प्लूटो कौन था, सूरजमल। ठीक है, और औरंगजेब के समय पर जो जाट विद्रोह हुआ था वो किसने किया था। ठीक है, जाटों का प्लूटो कौन है, सूरजमल। इसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब, 1707 ईस्वी में। और इसका मकबरा भी कहाँ पर है, संभाजी नगर। संभाजी नगर कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहीं पर क्या था, बीवी का मकबरा, जो कि इसके पुत्र आजम शाह ने बनवाया था। ठीक है, आज आपका मुगल काल समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक तो इसमें क्या बचा हुआ, बीच में सूर्यवंश बचा हुआ है, जो कि कब से कब तक गद्दी पर रहा था, सूर्यवंश। सूर्यवंश को हम क्या बोलते हैं, सूर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा साम्राज्य है, सूर साम्राज्य। या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, द्वितीय अफगान वंश भी हम इसी को बोलते हैं। पहला अफगान वंश कौन था दिल्ली पर, पहला अफगान वंश था लोधी वंश। और दूसरा अफगान वंश कौन सा है, सूरी वंश, जो कोई सूर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। कब से कब तक रहा था, 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, और पूरा मुगल काल कब से कब तक है, 1707 ईस्वी तक है, 1526 से लेकर। ठीक है, 1526 से लेकर 1526 से 1707 तक। अब यहाँ आप इन वर्षों को जोड़ोगे तो टोटल बैठते हैं कितने, 331 वर्ष बैठते हैं। लेकिन यदि आप मुगल काल की बात करोगे तो मुगल काल कुल कितने वर्षों तक था, कुल कितने समय तक था, 316 वर्षों तक था। अभी बीच में 15 वर्ष कौन था, 15 वर्ष कौन था, 15 वर्ष सूरी वंश स्थापित हुआ था, जो कि कब से कब तक था, 1540 से लेकर 1555 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।